ये बाजार के इस रिकॉर्ड लेवल पर और ऐतिहासिक दिन हमारे साथ बाजार के बेहद खास मेहमान और जाने माने दिग्गज कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप और आप जैसे जो सारे फंड मैनेजर्स हैं हिंदुस्तान में, जो सारे फंड हाउसेज हैं, उन्होंने पिछले कई सालों में हमारे इन्वेस्टर्स के लिए तगड़ी वेल्थ बनाई है, भरोसा बनाकर लोगों को एसआईपी करना सिखाया है, निवेशित रहना सिखाया है और आज एक नया लाइफ हाई बनाए। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू अनिल जी, और आपको भी बधाई। मैं आपके साथ इस पिछले वीकेंड गांधीनगर में था ग्लोबेक कॉन्फ्रेंस में जी, और वहां पे मैंने देखा है कि आप भी किस तरह से हौसला अफजाई करते हैं निवेशकों की। तो आपके सहकार के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। और हम तो खाली कहने का काम करते हैं, करने का काम एक्चुअली आपके हाथों में, पैसा आप बना कर देते हैं। लेकिन ये बताएं नीलेश भाई, आप तो मेरे ख्याल से 1990-91 से लगातार मार्केट ट्रैक कर रहे हैं। इतना लंबा 30-35 सालों का आपका अनुभव है, बहुत आपने तेजी और मंदी के मार्केट देखे हैं। इस बुल रन में इस बार जो तेजी है, इसमें क्या खास और क्या अलग है? अनिल भाई, नॉर्मली जब तेजी देखी थी तो वो पैसों के दम पे चलने वाली तेजी थी। लोग पैसा लगा रहे थे रातों रात अमीर बनने के लिए। बट इस बार जो तेजी दिख रही है उसमें फ्लोज साथ में है, फंडामेंटल साथ में है और सेंटिमेंट भी साथ में है। डोमेस्टिक निवेशक खरीदारी करने को तैयार है, विदेशी निवेशक भी पीछे नहीं रहना चाहते। आपने क्वार्टरली जीडीपी नंबर देखा, मतलब ऑलमोस्ट रोहित शर्मा की बैटिंग के तरह है, सीधा छक्का लग गया। और सेंटिमेंट भी अगर आप भारत की तरफ देखें तो देश और दुनिया के काफी अच्छे हैं। तो ये पहली बार मैं त्रिवेणी संगम देख रहा हूँ, फंड्स का, सेंटिमेंट्स का और फंडामेंटल्स का। जो बाजार में एक साथ जोश भरे और बड़ी तेजी बनाए वो दिख रही। लेकिन कई बार होता है कि तेजी के साथ साथ जब लाइफ हाई बनते हैं तब कुछ कुछ संकेत ऐसे भी आते हैं जिसे हम कहते हैं यूफोरिया बन रहा है, अनाप शनाप तेजी। क्या कहीं कोई आपको आईपीओ के लिहाज से, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बड़ी तेजी के लिहाज से कहीं ऐसे संकेत दिखते हैं जहां पर निवेशकों को सावधान भी होने की जरूरत है? अनिल भाई, हमारे में कहावत है, जहाँ पे लोभिया होते हैं वहां पे धुतारा भूखे नहीं मरते। Wherever there is greed, तो thieves don't go hungry। तो दो तीन चीजें हैं मार्केट में जहां पे मुझे लगता है कि सावधानी बरतने की जरूर है। एक है एसएमई एक्सचेंज के आईपीओज एंड स्टॉक्स, वहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कंट्रोल रहता है और दाम लार्ज कैप के ऊपर चले गए हैं। दूसरा, कुछ स्मॉल कैप कंपनीज है जहां पे वैल्यूएशन बहुत महंगा लगता है। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में बने रहना चाहिए, बट अच्छी कंपनीज में और अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनीज पे ध्यान रखना चाहिए। बात है, कंपनी अच्छी हो और भाव अनाप शनाप, हर कंपनी कितनी भी अच्छी हो एक भाव तक सही होती है, उसकी बियॉन्ड थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। अब सर सवाल उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जिन्होंने पैसे लगा रखे, आपकी स्कीम में लगाए हो, कहीं म्यूचुअल फंड में लगाए हो, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। कभी कभी आता भी है मन में कि बने रहे या बहुत पैसा बन रहा है। अच्छा, पैसा भी बहुत बन रहा है, मतलब कम नहीं है, उम्मीद से ज्यादा बन रहा है, जल्दी बन रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लें, निकल जाए, बाद में देखेंगे, या इन्वेस्टेड रहे, ये जरा समझाएं। अनिल भाई, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने एसेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए। अगर आपकी जरूरत आपके रिस्क प्रोफाइल से ज्यादा इक्विटी में निवेश है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, बट नीचे में लेने के लिए जगह बनाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मेरी रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क एपेटाइट है, तो ये भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट बनते रहिए। 9 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स अपनी जरूरत से कम ही इक्विटी में निवेश करके बैठा है। यस, पिछले कुछ सालों में हमने बढ़ोतरी जरूर की है, पर अभी भी जितनी हमारी बैलेंस शीट है, जितनी वेल्थ है, उसमें जितना इक्विटी का योगदान होना चाहिए वो बहुत ही कम है। तो एक एवरेज निवेशक से यही कहूंगा, जस्ट बाय एंड होल्ड, स्टे इन्वेस्टेड। नीलेश भाई, ये ऐसा सोचने वाले तो कम है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, सबको अच्छा लगता है तेजी के वक्त अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। लेकिन ज्यादा लोग वो दूसरे वाले हैं, मेरी तो बस मिस हो गई, मेरे को लगाना था पैसे, वो 19,000 आए तो भी मैं सोचा थोड़ा और नीचे आएगा। तो जो लोग अभी भी इस साइड में बैठे हैं, पैसा लेके भी बैठे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं करेक्शन का, अब सोचे क्या करें, उनके लिए क्या सलाह है? उनके
के लिए तो मैं यही कहूंगा कि भगवान का नाम लीजिए और मार्केट में निवेश करना चालू कर दीजिए। एसआईपी के जरिए निवेश करिए, और अगर लमसम निवेश करना है तो हमारे एसेट एलोकेशन फंड है या बैलेंस एडवांटेज फंड है, जहां पे फंड मैनेजर डेट इक्विटी गोल्ड के बीच में एलोकेशन करता है, उस प्रकार के फंड में निवेश करिए। थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। आने वाले समय में मार्केट ऊपर नीचे तो जरूर होता रहेगा, लेकिन जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है वहां पे अगर इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। थोड़ा लीजिए और भगवान नाम लेके निवेश करिए, एसआईपी के जरिए निवेश करिए। ओके, फर्स्ट क्लास एसआईपी के लिए निवेश करिए। अच्छा, एक और सवाल सर, ये कि अगर समझिए इक्विटी डिसाइड ही कर लिया, एक तो आपने कहा एसेट एलोकेशन वाले फंड में जाइए जहां फंड मैनेजर को डिसाइड करने दीजिए कि कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना गोल्ड सिल्वर हो, कितना आपका फिक्स इनकम हो। लेकिन अगर इक्विटी का डिसाइड ही किया तो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप के बीच में जो एक समीकरण बिठाना है, क्या कोई फ्लेक्सी फंड, मल्टी कैप फंड, कहाँ पैसा लगाए? अनिल भाई, मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि इस वक्त थोड़ा लार्ज कैप या लार्जर मिड कैप में निवेश करिए। वहां पे वैल्यूएशन आपकी फेवर में है। जो स्मॉल एंड मिड कैप से वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन महंगा दिखता है, बट लार्ज एंड लार्जर मिड कैप या मल्टी कैप, इस प्रकार के फंड में आप निवेश देख सकते हैं। नीलेश भाई, आखिरी सवाल, क्या पसंद आता है इस बाजार में? आपको कहाँ लगता है कहाँ अब भी तेजी हो सकती है? कौन से सेक्टर्स, थीम्स जिन पर बाजार में हमें बुलिश रहना चाहिए? तो अनिल भाई, इस वक्त मतलब थोड़ी अलग तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है उसमें निवेश करिए। हमने हमेशा मार्केट में देखा है, जो आज चला है वो कल नहीं चलता, और जो कल चला है वो आज नहीं चला होगा। तो वैल्यूएशन बहुत जरूरी है देखना, और इस वक्त लोगों का उत्साह और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आईपीओ में हमने देखा है कई बार पोस्ट लिस्टिंग आईपीओ ट्रेड एट अ मच हायर वैल्यूएशन देन एग्जिस्टिंग कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज। तो इस वक्त वैल्यूएशन पे फोकस करिए। अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी और अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल जो भी कंपनी है उसमें निवेश करिए, चाहे कोई भी सेक्टर हो। मेरे हिसाब से वहां पे पैसा बनेगा। नीलेश भाई, आपकी ये सलाह और आपका मार्गदर्शन बहुत बहुमूल्य है और आई एम श्योर निवेशकों के बड़े काम हमेशा आता रहे, आज भी आएगा। और इस बड़े खास दिन आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों से बात की, हमें गाइडेंस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई आपका। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सो मच। नीलेश शाह, एमडी CEO कोटक म्यूचुअल फंड के, आपको बताते हुए बाजार के आगे के डायरेक्शन के बारे में।